इस्तेमाल करना जानता हो। लगता है नेफी में जादू से जुड़ी बातों को समझने का हुनर है। सही कहा तुमने। एक जादूगर को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ज्ञान हासिल करना जरूरी होता है। इसलिए हम जादूगर कई जाल बुनते हैं ताकि इस ज्ञान को कोई चुरा ना सके। यहाँ रखी किसी भी चीज को जरा संभल कर छूना, ठीक है नेफी? अरे मजाक कर रहा था। मैंने इनमें बदलाव कर दिए हैं ताकि तुम्हें इससे कोई नुकसान न हो। मालिक, क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? तुम्हें मजा आ रहा है ना? मालिक, आपको ये कैसे पता चला? वो दरअसल तुम्हारे कानों से। मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले आपने मुझसे इतनी लंबी बात कभी नहीं की है मालिक। मुझे जादूगरी के अलावा कुछ खास आता ही नहीं है। शायद इसलिए इस मुद्दे पर बात करना मेरे लिए काफी आसान है। मेरे मालिक, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कैसा सवाल? मान लीजिए अगर आप सबसे शक्तिशाली बन गए तो आप शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मुझे माफ कर दीजिएगा, आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पर मैं यही कहूंगा कि मैं जिंदा रहना चाहूंगा। शायद जिंदा रहना? जब मैं छोटा था तब ना मेरे पास घर था ना ही पैसे। जिंदा रहने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। मैं उस वक्त भी बाकी बच्चों से बेहतर था। जान का जोखिम होने के बावजूद भी मैंने खुद को जिंदा रखा। लेकिन एक दिन मुझे एक जादूगर ने कैद कर लिया, क्योंकि बच्चों की बलि जादुई दुनिया में असरदार मानी जाती है। हालांकि इससे पहले वो मेरी बलि दे पाता, मैंने सारा खेल ही पलट दिया। पर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदा रहने के लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, और मैं यही करना चाहता हूँ। शायद मेरा मकसद तुम्हें थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन मैं अमर होना चाहूंगा। जानते हैं, मैं इतनी ताकतवर कभी नहीं बन पाई। सुनो नेफी, तुम्हें जादूगरी में दिलचस्पी है तो लगता है मेहमान आए हैं। मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। तुम डिनर तैयार करो नेफी। मैं समझ गई मालिक, पर खाना कितने लोगों के लिए बनाऊं? सिर्फ हम दोनों के लिए ही बनाना नेफी। ये मेहमान जल्द अपने घर चले जाएंगे। तो आपके हिसाब से वो किडनैपर ऐसी आलीशान जगह में रहता है? हम अभी यहाँ आए हैं और ऐसा लग रहा है हम किसी के वश में हैं। ऐसा जादुई चक्र की वजह से हुआ होगा। तुम घबराओ मत। अजीब बात है, क्या चर्च के लोग तुम्हें मेजबानों से बात करने की तमीज नहीं सिखाते? जबान संभाल। तो तुम ही हो वो जादूगर। क्या हम पहले मिल चुके हैं? इस तलवार ने मेरे जादुई चक्र को तोड़ा। ये उन मशहूर सेक्रेट सॉर्ड्स में से एक होगी, उन 12 तलवारों में से एक जिससे लॉर्ड ऑफ फिएंड्स को मारा गया था। और यही चर्च की ताकत का प्रतीक भी है। पर ये एक लड़की के हाथों में कैसे आई? इस लड़की का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। ये तो वही है जिसे मैंने उस दिन बचाया था। अगर मुझे पता होता कि ये एक एंजेलिक नाइट है तो मैं किसी भी हालत में इसे जाने नहीं देता। तो शुरू करें, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लगता है ये कवच किसी भी जादुई हमले को आसानी से रोक सकता है। मानना पड़ेगा इस पर एक खरोंच तक नहीं आई। तूने बिना बताए हमला किया। तेरे जैसे जादूगर कायर ही होते हैं। लेडी चैस्टिल, आप रहने दीजिए, हम इसे संभाल लेंगे। तुम लोग चुपचाप वापस जाओगे या खातिरदारी करनी पड़ेगी? मुंह बंद कर। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम जैसे भैंसों का वजन इस बेचारी नाजुक सी लड़की के नाजुक कांधों पर आ जाएगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत हुआ, पीछे हटो। बिल्कुल नहीं लेडी चैस्टिल। ये तो ना। तुम्हारी जगह मैं होता तो ये गलती कभी नहीं करता। इससे पहले कि तुम मुझ पर वार करो, मैं इसके सिर का भरता बना दूंगा। अक्लमंद लड़की देखकर खुशी हुई। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? हमें बेइज्जत करने का इरादा है? पता है डर को कैसे पैदा किया जाता है अक्लमंद लड़की? क्या कहा?
अगर मैं तुम चारों को आज यहाँ मार देता हूँ तो जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है वो तुम चारों के लिए